नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है पाठ्यक्रम की परे भाषा, जो कि हमारे बीएड प्रथम वर्ष की पाठ्यक्रम का चतुर्थ प्रश्न पत्र है। और साथियों, इस चतुर्थ प्रश्न पत्र की जो इकाई है द्वितीय, जो कि भाषा विकास को लेकर हैं। साथियों, पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में भी हमारे द्वारा ये बताया गया कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में, जैसे कि उसका बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तमाम सारे जो विकास हैं, उन विकासों के साथ साथ उसका भाषा विकास भी एक अहम तथ्य है, जिसके माध्यम से वो समाज में रहकर और अपने विकास की ओर अग्रसर होता है। तो साथियों, ये समझने का प्रयास हम करेंगे कि हम इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पूर्व हमने प्रारंभिक अवस्था में जो भाषा का जो अर्जन का विकास है उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। और अब अध्ययन कर रहे हैं हम बाल्य अवस्था में भाषा विकास की अर्जन की जो प्रक्रिया है, मतलब बाल्य अवस्था में भाषा विकास बालक कैसे करता है, भाषा विकास को किस प्रकार विकसित करता है। तो साथियों, सबसे पहले हम इसको ये समझने का प्रयास करते हैं कि जब बालक 5 वर्ष तक की अवस्था, जो उसकी प्रारंभिक अवस्था कहलाती है, शैशव अवस्था कहलाती है। 5 वर्ष के बाद जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है प्रथम कक्षा में, तो वो अपने अध्यापकों के संसर्ग में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर भाषा के विकास को अर्जित करता है। जहाँ मतलब अध्यापक जी के द्वारा वो वर्णमाला, शब्दों एवं विचारों के माध्यम से सीखता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसमें सारे भाषा के चारों कौशलों का विकास हो जाता है और वो लेखन की ओर भी प्रवृत्त होता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और अन्य अध्यापक जी के द्वारा व्यक्त विचारों को भी समझने लग जाता है। लेकिन जब वो उच्च प्राथमिक स्तर में आता है तो वहाँ बालक संधि समास, उक्ति, सुक्ति, जो मुहावरों आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और धीरे धीरे वो साहित्य की ओर भी प्रवृत्त होता है। साहित्य के प्रति भी मोह उसका वहाँ पर बनता है। और ठीक साथियों, उसी प्रकार से बालक में भाषाई ज्ञान का विकास होता रहता है। तो अब ये मान लीजिए कि जो हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के बारे में भी बालक वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने लग जाता है और उसमें वहाँ पर एक उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर आते आते हिंदी भाषा की जो जितनी भी विधाएं हैं उसके ज्ञान की ओर वो प्रवृत्त होता है और उस हिंदी की विभिन्न विधाओं के माध्यम से अपने भविष्य या मतलब अपने जो जिस क्षेत्र में अपना भविष्य दिखता है उसकी ओर प्रवृत्त होने लगता है। तो ऐसे चलकर साथियों, उसके भाषाई ज्ञान को विकसित मतलब आगे से आगे होता जाता है। तो साथियों, जब बालक भाषाई ज्ञान विकसित होता है, तो जब बालक 13वें वर्ष की अवस्था में आता है, मतलब किशोरावस्था में आता है, तब बालक का जो भाषाई विकास है वो किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन से कौशल हैं जो विकसित होते हैं। तो साथियों, ऐसे कौशल यहाँ पर 16 दिए गए हैं, लेकिन हम हर कौशल पे अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो 13 वर्ष की अवस्था में बालक भाषाई ज्ञान कौशल में दक्ष होने लगता है, तो पहला जो कौन कौन से कौशल को अर्जित करता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो समुचित गति से भाषा में शुद्धोच्चारण के साथ प्रभाव उत्पादकता वाचन करना सीखना है। साथियों, यहाँ पर यह है कि समुचित गति से मतलब एक समुचित गति से मतलब एक जो उचित गति है, जो सही गति है, जिसको अगला व्यक्ति सुनकर समझ सके कि उसके द्वारा क्या उच्चारण किया जा रहा है, तो वो एक समुचित गति कहलाएगी। एक समान रूप से उचित गति से भाषा में वो शुद्ध उच्चारण करना सीखता है और इसी शुद्ध उच्चारण के माध्यम से अपनी भाषा में, अपनी वाणी में प्रभाव उत्पन्न करने लगता है और वाचन करना सीखता है और प्रभाव के द्वारा एक शुद्ध उच्चारण करने लग जाता है।
उसके बाद में लिपि का सही ज्ञान प्राप्त कर उसका अभ्यास करने लगता है। साथियों, इस स्थिति में आकर बालक क्या करता है, हिंदी की वर्णमाला हो या अन्य किसी भाषा की जो वर्णमाला है, लिपि है, उसकी शैली है, इन बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उस पर अपना प्रयास करने लगता है। उसके बाद में तीसरा जो कौशल जो वो अर्जित करता है, तीसरा कौशल है अपने शब्दकोश को विकसित करने लगता है। अपना जो शब्दकोश है, अपना जो शब्दकोश में उसके अर्थों को जानता है, भाषा में कौन कौन से अर्थ हैं, कठिन से कठिन शब्दावली को वहाँ पर जानने लगता है, उसके अर्थ की पहचान करता है और अर्थ की पहचान के बाद में वो अपने शब्द भंडार को विकसित वहाँ पर करता है। तो ये ज्ञान भी बालक में भाषा के अर्जन से बाल्यावस्था के बाद में आता है। अगला जो कौशल है, अपने विचारों में स्पष्टता और तर्क संगतता का समावेश करने लगता है। जब उसका बालक का शब्द भंडार विकसित होता है, उनके अर्थों को जानता है, तब वो किसी भी साथी के द्वारा, उसके परिजन के द्वारा या फिर अध्यापक के द्वारा जब उसे कुछ विषय वस्तु से संबंधित या अन्य किसी बात से जिसके बारे में वो जानकारी रखता है, यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका वो सप्रमाणिक तर्क के साथ में उत्तर देता है, तर्क के साथ में उत्तर देता है और उस उत्तर में स्पष्टता भी होती है। अगला जो कौशल है, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर शक्ति को विकसित करता है। साथियों, यहाँ पर बालक क्या करता है, जब बालक क्या करता है कि अपनी अभिव्यक्ति को, जब बालक अपने मन में विचार या अपनी भाषा के माध्यम से एक संप्रेषणशीलता के साथ में अपनी बात को कहने या अगले वाले की बात को सुनकर उसका प्रति उत्तर देने लग जाता है, और तो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति, चाहे उस अपने भाषा की शक्ति हो, अपनी मानसिक शक्ति हो, अपनी बौद्धिक शक्ति हो, अपनी विचार शक्ति हो या फिर अपनी शारीरिक शक्ति हो, उसका परिचय देने लग जाता है। मतलब वो उसमें बौद्धिक स्तर की शक्ति बहुत अच्छी है, उसकी मानसिक शक्ति अच्छी है, तो किसी भी विषय वस्तु का या उसके सामने कोई भी चुनौती रख दी जाए तो उस चुनौती को प्रमाणिक ढंग से वो उसको हल कैसा समाधान कर सकता है। तो अब आता है छठे नंबर का जो कौशल है, षष्ठम नंबर पे जो षष्ठम क्रमांक पे दिया हुआ है, स्वयं में सस्वर और उचित लय के साथ पठन करने की क्षमता विकसित करने लगता है। बालक स्वयं में मतलब अपने आप में ऐसा अभ्यास करता है कि वो सस्वर मतलब एक स्वर, उचित स्वर के साथ में, एक उचित लय के साथ में, एक गति के साथ में, एक यति के साथ में वो किसी भी कविता, बालगीत का पाठन करने लग जाता है। और जब वो किसी कविता या गीत या बालगीत का पठन पाठन करने लग जाता है तो भाषा का एक कौशल उसको विकसित उसमें हो जाता है और उसमें पठन करने की क्षमता अधिक से अधिक विकसित होती है। तो साथियों, आज के वीडियो व्याख्यान में हमने इन बिंदुओं पर अध्ययन किया और इसके शेष रहे बिंदुओं पर हम अगले वीडियो व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, हमने आज समझा कि बालक में भाषा विकास की जो बाल्यावस्था में जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जिनको विकसित करने की आवश्यकता है। तो शेष रहे कौशल को हम अगले वीडियो व्याख्यान में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।